नमस्कार दोस्तों। ट्विटर पर जैसे ही किसी चीज़ को ज़्यादा देखा जाता है, जिससे किसी के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, तो वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लग जाता है और वो टॉप ट्रेंडिंग्स में आता है। अभी कल से मनफ भाई ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। इसका कारण अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोग भी सोचेंगे कि मनफ भाई कितने अच्छे आदमी हैं या मनफ भाई ने कितना अच्छा काम किया है। दोस्तों, कुछ लोग मनव भाई के बारे में हम जिक्र करेंगे कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि मनव भाई ट्विटर के ट्रेंडिंग में टॉप पर आ गए। उससे पहले हम एक सिंड्रोम की बात करते हैं जिसको कौशिक बासु सिंड्रोम कहा जाता है। कौशिक बासु एक हमारे वर्ल्ड बैंक के या कहें कि भारत के एक इकोनॉमिस्ट हैं और बड़े ही अच्छे पोस्ट पे रहे हैं और वर्ल्ड बैंक में भी उन्होंने सर्व किया है। तो उनको एक सिंड्रोम कह लें या इत्तेफाक कह लें, इनके साथ ऐसा होता है कि अक्सर जब ये ट्रैवल करते हैं जैसे ओला में या उबेर में, तो इनको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उस समय हमारे देश में घटना घटी होती है। जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, ये कहीं विदेश में थे, शायद लंदन में। वहाँ इनको एक टैक्सी ड्राइवर मिल गया जो सिख था। उसने 15 से 20 मिनट में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनको ऐसी ऐसी बातें बताएं जिससे कि ये उनकी बात से प्रभावित हो गए। वो इन्होंने ट्वीट करके बयां करते हैं। ऐसे ही इनको क्या बोलते हैं, जब कुछ ऐसा घटना हमारे देश में घटती है तो फिर कोई इसी तरीके का आदमी इनको मिल जाता है। बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पर भी इस तरीके के लोग मिल जाते हैं। अभी कल का ही ट्वीट है, तो इन्होंने क्या किया कि एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो वहाँ पर कि एक रेस्टोरेंट की जो लेडी थी, जो लेडी वेटर थी, वहाँ इनकी मदर इन लॉ को वो मिली। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, उन्होंने बोला कोल्हापुर से हैं। तो ये कोल्हापुर और कुआलालंपुर में ही कंफ्यूज हो गए। खैर, कौशिक बासु सिंड्रोम का थोड़ा सा मैंने आपको बताया। इसके बाद बात करते हैं कि मनफ भाई का क्या जिक्र आया और कैसे ये ट्विटर पर सबसे ऊपर आ गए। दोस्तों, एक पेशे से पत्रकार हैं इस्मत आरा जी। इनका क्या हुआ कि इनके साथ एक घटना घटी कि अकस्मात इनका जो महिलाओं को एक जो हर महीने एक पीरियड्स की होता है जो नेचुरल है, इसमें कोई घबराने या शर्माने की कोई बात नहीं। तो इनको ऐसे पता लगा कि ऐसे इनकी डेट आ गई, तो इन्होंने क्या किया, रास्ते में बीच में रुकी एक चाय की दुकान थी, चाय की टपरी कह लें या दुकान थी। वहीं पर मनफ भाई का जन्म होता है इस कहानी में। उस दुकान का जो मालिक थे उनका नाम था मनफ, जो इन्होंने लिखा अपने ट्वीट में। अब ये बोलते हैं कि जब मैं चाय की दुकान पर गई, मैंने मनफ भाई को बोला कि ऐसे ऐसे आपके पास सैनिटरी पैड हैं क्या। तो उस समय मनफ भाई के बारे में जिक्र करते हुए बोलते हैं कि जी मेरे पास तो नहीं है, आप बैठिए, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो मनफ भाई बाइक उठाई और उनके लिए पास की फार्मेसी से सैनिटरी पैड ला के दे दिए। इन्होंने पूछा कि आपने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए थैंक यू। तो मनफ भाई बोलते हैं कि आप मेरी बहन की तरह हैं। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मनफ भाई कितने अच्छे आदमी हैं जो इनके लिए ऐसा इन्होंने किया। वो किसी भी आदमी से बोलते या किसी भी स्टोर पे जाकर या कैसे भी करके ऐसे किसी से मदद मांगते इस तरीके से, तो शायद कोई ना कोई मदद कर ही देता। और दोस्तों, ये ट्रोल क्यों हो रही है? ट्रोल होने का कारण इनका ये रहा कि लोग ये बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि चाय की दुकान पर कौन सैनिटरी पैड मांगने जाता है या पूछने जाता है। अब फर्नीचर की दुकान पर तो कोई कपड़े पूछने जाएगा नहीं कि आपकी दुकान पर ये कपड़ा मिल जाएगा क्या, या कोई फ्लाइट में उड़ता हुआ ये तो नहीं बोलेगा कि भाई मुझे भूख लगी है, ठीक है, मनव भाई नीचे से खाने को फेंक रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। अगर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ट्वीट किया है, बताया है, तो इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। गलत सिर्फ ये है कि ये सब लोग प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। ये सब लोग जितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये सब लोग इस तरीके की कौशिक बासु सिंड्रोम से पीड़ित रहते हैं कि जो चलन चलता रहता है। जैसे इन्होंने एक हवा बना दी कि जो भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, भारत के अंदर इस्लामोफोबिया है। तो ये इस तरीके की चीज़ें डेली चलाते रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें बनाते रहते हैं कि हमारे घर में एक मैकेनिक आया या हमारे घर में एक ये था वो था, इस तरीके से काम करता था। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आप मनव भाई होते तो क्या करते, अगर आप इस्मत आरा होते
तो तब क्या करते हो उस केस में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।